उत्तराखंड में जैसे जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज हम पहुंचे हैं जवालापुर विधानसभा के कोटा मुरादनगर गांव में, जहां पर ये चौपाल सजी है और यहां पर बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। आज उनसे बात करेंगे, उनके गांव का विकास कैसा रहा। आप देख सकते हैं कि सभी बुजुर्ग भी लोग भी हैं यहाँ पर और सभी युवा टीम भी यहाँ पर मौजूद है। सभी लोग यहाँ पर जिम्मेदार लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं उनका क्या मानना है और किस जिम्मेदारी के साथ वो किसको चाहते हैं, ये बात करेंगे। आप आ जाइए, मैं आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कौन कैंडिडेट किस पार्टी से होना चाहिए जिसे यहाँ की जनता पसंद करती हो। जी कैंडिडेट तो देखो यहाँ भाजपा ही है। भाजपा से कैंडिडेट कौन आता है ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। बाकी जो माननीय सुरेश राठौड़ जी हैं वो अगर अब की बार आए तो पार्टी को डुबो को ले जाएंगे, यहाँ से उन्हें वोट मिलना नहीं। उनके अलावा जो भी कैंडिडेट यहाँ आना चाहता है वो जीत कर जाएगा पार्टी से। यहाँ पे फिलहाल जो सुभाष चंचल जी हैं, और से भी पता करियो आप, जो सुभाष चंचल जी हैं मतलब ज़मीनी स्तर पर जो काम किया, हर आदमी का नाम बताने वाले, हर आदमी का घर बताने वाले और हर आदमी को अपने में मिलाने वाले, तो ऐसे एक सुभाष चंचल जी हैं जो इस पार्टी को अगर उन्हें भाजपा पार्टी यानी टिकट देती है सुभाष चंचल जी को तो वो किसी की ज़रूरत नहीं है उन्हें। क्षेत्रीय विधायक ने कभी इस गाँव का कोई भला नहीं किया? इसका बहुत भला करा जी। 4 टायर तो मेरी मोटरसाइकिल के फूट गए, सड़क पे खुदवा के रखी। एक ट्रैक्टर ट्रॉली अभी पलटी पड़ी थी तो उन्हें फ़ोन भी करा था जो ठेकेदार थे। फिर विधायक जी को फ़ोन करा, उन्होंने कहने लगे भाई ये ट्रॉली जो सिद्धि करवाने का काम है ये भी मेरा ही है क्या, ये तो अपने आप देखो। तो बहुत काम करा जी माननीय विधायक जी के, धन्यवाद है उनका। ये गाँव बीजेपी को वोट देना चाहता है लेकिन राठौड़ जी को छोड़ के जी। ये क्या नाम बताया आपने? राजकरण सैनी का साफ साफ कहना है कि अगर सुरेश राठौर को छोड़ दिया जाए और यहाँ के जो सुभाष चंचल हैं उनको टिकट दिया जाए बीजेपी से तो उन्हें जिताकर यहाँ की जनता भेजेगी। हमारे साथ और भी साथी हैं और भी बुजुर्ग हैं, उनसे मालूम करेंगे। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। किसका यहाँ किसे वोट देगी जनता? सुभाष चंचल जी को। नहीं, जब कैंडिडेट नहीं है तो ऐसे में बीजेपी विधायक ने आपके बीजेपी विधायक कोई तो हम सुभाष चंचल को ही तो दे सकें जी। वोट तो हम सुभाष चंचल को ही देंगे, नहीं तो हम खड़ में डाल देंगे वोट। क्या कहें उसे जी, नोटा कहें, नोटा में डाल देंगे। नोटा में डाल देंगे आप? बिल्कुल नोटा डाल। क्षेत्रीय विधायक ने कोई कार्य नहीं किया जी। बीजेपी तो जी इस गाँव को यूँ कह देता कि मैं जानता भी नहीं हूँ, इस गाँव को कह देता मैं जानता भी नहीं हूँ इस गाँव को, तो इस वक्त विकार तो क्या करेंगे। ये इनका कहना है कि हम सुरेश राठौर को वोट नहीं देने के, हमारे साथ अगर बीजेपी सुभाष चंचल को टिकट देके यहाँ भेजती है, उन्हें प्रत्याशी बनाती है तो सभी जनता यहाँ से उनके साथ रहेगी। और लोगों से भी बात करते हैं। आप बताएं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जी। हाँ जी, हम सुभाष चंचल को ही वोट देंगे। क्या मानते हैं, जो आपका विधायक रहा है कुछ काम नहीं किया? कुछ नहीं करा, देखो सड़कें सब टूटी फूटी पड़ी हैं। कहते नहर खुदवा दूँगा जी, मैं भाषा डूबी पड़ी, कुछ नहीं करा। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रामनाथ सैनी जी। मैं इधर से आया हुआ था, गांव कुतुबपुर गढ़मीरपुर पड़ता है। जी। आप इसी विधानसभा से हैं? जी, विधानसभा ये हमारी जी। और मेरा तो कहना यह है कि जी अगर पार्टी को ये ज्वालापुर विधानसभा की सीट चाहिए तो केवल और केवल सुभाष चंचल ऐसे जो निकाल सका, अन्यथा तो ये वोट कांग्रेस पर पक्की जाओगी। हम सब आदमी मिलकर सुभाष चंचल जी को चाह रहे हैं जी। तो हमारे बीच में आओगे तो हम बहुत खुशी है जी। सुभाष चंचल जी बढ़िया आदमी है जी, बहुत कार्य कराया उन्होंने पहले भी, तो बढ़िया आदमी है जी हमारे लिए। हमारे लिए पूरी पंचायत के लिए, विधानसभा के लिए बढ़िया आदमी है जी। पार्टी जो है बीजेपी में, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है, 5 साल हो चुके हैं, कैसी सरकार रही? अजी बहुत गड़बड़ रहा काम, कोई नहीं कराया उन्होंने, बढ़िया काम नहीं कराया जी। विधायक परेशान है उससे। मैंने सरकार के बारे में मालूम किया आपको कि मुख्यमंत्री कैसे? हाँ, मुख्यमंत्री ठीक है जी, ये मुख्यमंत्री बढ़िया है। हाँ, ये मुख्यमंत्री अच्छे हैं लेकिन विधायक गलत है जी, विधायक बेकार है जी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये सभी लोग आज यहाँ पर आए हैं और कोटा मुरादनगर के जो जिम्मेदार लोग हैं वो ये शामिल हैं। मुझे ज़रा ये बता दो कि किस तरह का यहाँ पे माहौल है बन रहा है इस बार, और क्या जो भाजपा के विधायक रहे हैं सुरेश राठौर जी, उन्होंने कितना विकास किया है, क्या पैमाना है यहाँ पर? सुरेश राठौर जी ने कोई काम नहीं किया और उसके अलावा अगर किसी और प्रत्याशी को भेजा जाएगा उसको वोट दे दी जाएगी। अगर ये सुरेश राठौर जी का टिकट हुआ तो इसे वोट नहीं देंगे बीजेपी के कैंडिडेट को।
आप क्या काम चाहते थे, इनसे क्या नहीं हुआ? मतलब सड़कों का विकास ही चाह रहे थे, सड़कें सारी खराब पड़ी हैं, जो मेन रास्ते हैं सारे। जिस उम्मीद के साथ जनता ने वोट दिए थे उस पर खरा नहीं उतरे विधायक? ना जी ना, खरे नहीं उतरे। सुरेश राठौड़ जी को छोड़ दो, किसी का भी टिकट कर दो, उसे वोट दे दी जाएगी। जिम्मेदार हैं यहाँ के, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। पहले शुरुआत इनसे करते हैं, आपसे ही करते हैं। आप यहाँ के बुजुर्ग हैं, यहाँ गांव वालों का क्या नज़रिया रहा है चुनाव में वोट देने का? गांव का 70% रहा जी पिछले इलेक्शन में, बीजेपी को वोट दी है और अब की बार भी बीजेपी की वोट देनी है, लेकिन राठौड़ जी से कोई कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने 2 साल पहले वे एक जगह आ गए थे, मैंने उनसे, उन्होंने कहना शुरू करा कि मैंने पुल मंजूर करा दिया। अब मैंने उससे कहा, मैं कहा विधायक जी पुल तो मंजूर करा दिया, जाओगे कैसे वहाँ? उन्होंने कहा सड़क से जाएंगे। मैं कहा जब सड़क में खड्डे पड़े तो जाएंगे कैसा? और न आज तक पुल बना न सड़क बनी, तो हम कैसे खुश हैं उनसे? हाँ, बीजेपी के कैंडिडेट, हम बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन इस बार जो है सही कैंडिडेट आवेगा तो उसे वोट मिलेगी, वरना खड्ड में चल जाएगी। सही कैंडिडेट कौन होना चाहिए, किसे मानते हैं आप यहाँ के पार्टी? मैंने तो पीछे आया था एक यहाँ, उसने चंचल जी का कोई नाम नहीं था, उसने 2 के नाम ले रहा था। मैं कहा भाई मुझे दोनों पसंद नहीं है, अगर चंचल जी आएंगे तो ठीक रहेंगे। आप बताओ कि मतलब सुरेश राठौड़ जी से काफ़ी लोग नाराज़ हैं, क्या वजह है इसकी? वजह सुरेश राठौड़ जी से ही नहीं, बल्कि मैं भाजपा से भी कहूँगा, एक तो मजबूरी हमारी रह जाओ वोट देने की भाजपा को, दे भी वोट और देंगे भी, हमारी मजबूरी है। पर एक सुरेश राठौड़ से ही नहीं, मुख्यमंत्री तक भी मेरी शिकायत है। अगर मुख्यमंत्री की वो होती तो सुरेश राठौड़ जैसे हमारे ज़िले में काम, ज़िले से पैसा आया, केंद्र से पैसा आया, प्रधानों पर आया, अगर हमारा मुख्यमंत्री सही होता तो हमारे गाँवों में विकास होता। पर विकास हुआ या तो प्रधानों का हुआ या भाजपा के कर्मचारियों का हुआ। हमारे गाँव वालों का कोई भाजपा में इन 5 साल में विकास नहीं हुआ। अब की बार जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, किस तरह के कैंडिडेट चाहते हो आप? कैंडिडेट तो हम चाहते हैं जो निष्पक्ष हो, जनता के बीच आने वाला हो। वो ऐसा नहीं कि वोट लेकर वो एसी में जाकर बैठ जा, अब भाई मेरा तो सरकार बनेगी, मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कौन हो सकता है ऐसा कैंडिडेट? अब मैं तो ये नहीं कह सकता कौन हो सका, क्योंकि हर किसी को आप अपनी वो है। आप बताएं कि 5 साल कैसे रहे सरकार के और आपका विधायक कैसे रहे? 5 साल तो जी सरकार के तो बढ़िया रहे, लेकिन हमारे बीच में जो राठौड़ ने एक पैसे का काम नहीं किया और हमें बिल्कुल भी गिनती में नहीं रखे। हर तरह से मतलब यहाँ से निष्पक्ष काम करा, उसने कोई काम नहीं करा। हम तो यहाँ से जी उसके बिल्कुल ही में नहीं है जी खुश। हम तो सिवाय चंचल के यहाँ वोट दे ही नहीं सकते, नहीं तो हम देंगे वो नोटा। जिस तरीके से बीजेपी ने कैंडिडेट लगाया था, इस बार आप कह रहे हैं चंचल जी को, क्या बीजेपी को चंचल जी को भेजना चाहिए यहाँ पे? हाँ बिल्कुल भेजना चाहिए जी। अगर नहीं चंचल जी आते हैं ना तो यह पार्टी डूब कर जाएगी। आप बहुत बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ इस गांव के, तो थोड़ा सा आप बताएं किस तरह की यहाँ पे जो गांव का विकास होना चाहिए था, कितना विकास हुआ है, कैसे हुआ है? यहाँ से कोई उसका विकास नहीं जी। यहाँ तो साहब इतना बुरा हुआ, हमने राठौड़ जी को वोट दिए, खूब दवाई, और साहब उसने कोई काम नहीं करा। जब बन गया उसने कहा मैं नहर खदवा दूँगा, मैं पुल बनवा दूँगा, पुलिया 15 में तैयार हो जाएगी। आज तक साहब कोई विकास दिया, सड़क आपके सामने क्या हाल हो रहा है, और जो कहा भी क्या हो रहा है वो पता नहीं क्या बक जा रहा है। यहाँ जो पहले वोट देते रहे वो किसे देते रहे, और अब भाजपा को दी पहले भी, अब जो है अब क्या हालात है, सूरत हाल क्या? हम सुभाष चंद्र वोट दे सके जी। ये सभी लोग गांव के लोग यहाँ जिम्मेदार हैं और इस पंचायत में यहाँ पर आए हैं, और हम 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए इस गांव में पहुँचे थे। जवालापुर विधानसभा का ये एक गांव है। इसमें साफ साफ जो लोग हैं उनका कहना है कि हमने हमेशा बीजेपी को वोट किया है और बीजेपी को ही वोट देते रहेंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि जो सुरेश राठौड़ जो वर्तमान में यहाँ पे विधायक हैं, उन्होंने इस गांव की कोई सुध नहीं ली। इसकी वजह से कोई विकास कार्य नहीं हो पाया है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, गंदगी सबसे ज़्यादा है, कोई विकास कार्य नहीं है, शिक्षा, चिकित्सा, कोई स्वास्थ्य का कोई यहाँ पर विकास हुआ ही नहीं है। ये कहना है यहाँ के बुजुर्गों का। और सब साफ साफ ये भी कहा है उन्होंने कि अगर उनकी जगह बीजेपी सुभाष चंचल जैसे लोगों को अगर चुनाव मैदान में उतारती है तो उनकी पूरी दावेदारी है और उनका पूरा दावा है कि वो उन्हें सुभाष चंचल को वोट देने का काम करेंगे और सुभाष चंचल को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। सुभाष चंचल
के लिए लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, गांव के जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि सुभाष चंचल ही पार्टी को यहाँ पर जिंदा कर सकते हैं और पार्टी को ही यहाँ पर जिता सकते हैं।